बच्चों, आज हम लोग अपनी क्लास में सबक झूठे की कहानी की मश्क के बारे में बात करेंगे। किस तरीके से हम लोगों को इस मश्क को मुकम्मल करना है। सबसे पहले इसमें मायने दिए गए हैं। इन मायनों को आप लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद कर लेंगे। लिखा है सबसे पहले रईस। रईस के मायने होता है अमीर यानी खूब पैसों वाला। फिर क्या लिखा है, फ़रहत के मायने खुशी। फ़रहत के मायने खुशी। फिर दूर दराज यानी बहुत दूर। अजायबात यानी अजीब की जमा। देखिए, अजीब का जमा होता है अजायब और अजायब का जमा होता है अजायबात। ठीक है, तो ये एक तरीके से अजीब का जमा है। फिर लिखा है देहात। देहात का मतलब गांव। यकीनन यानी कतई बिल्कुल। ठीक है, और भी जो मायने आपको सबक में लगे हों कि आपको लिख लेना चाहिए, तो यहाँ पे आप इनका इजाफा कर लेंगे और याद कर लेंगे। अब हम आते हैं अपना दूसरे नंबर पे। लिखा है गौर कीजिए। इसमें कुछ गौर करने की बातें हैं, इनको हमें गौर करना है। जैसे झूठ बोलने वाला हमेशा इस डर में मुब्तला रहता है। मुब्तला रहता है मतलब मशगूल रहता है या खोया रहता है। झूठ बोलने वाला हमेशा इस डर में मुब्तला रहता है कि उसकी हकीकत सामने ना आ जाए। वो डरता रहता है कि उसकी हकीकत सब लोगों के सामने ना आ जाए। इस कहानी में यही ख्याल बहुत उम्दा तरीके से यानी अच्छी तरीके से, उम्दा तरीके से पेश किया गया है। दूसरा क्या है, इस सबक में लफ्ज़ अजायबात इस्तेमाल हुआ है। लफ्ज़ अजीब की जमा अजायब होता है। अजीब का जमा क्या होता है, अजायब। और अजायब की जमा अजायबात है। यानी अजीब का जमा अजायब और अजायब का जमा अजायबात। तो इस तरह से अजीब लफ्ज़ अजायबात लफ्ज़ अजीब की जमाउज़ जमा है। अजायबात क्या है, लफ्ज़ अजीब की जमाउज़ जमा है, यानी जमे का भी जमा है। इस तरह ख़बर की जमा अखबार है और इस जमाउज़ जमा अखबारात है। यानी ख़बर का जमा क्या होता है, अखबार। अखबार में भाई कई सारी खबरें होती हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, ख़बर का जमा। और अखबारात क्या होता है, तमाम सारे अखबार को अगर इकट्ठा कर दें तो वो क्या हो जाता है, अखबारात। तो ख़बर का जमाउज़ जमा अखबारात हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसमें जमाउज़ जमा के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा कि जमाउज़ जमा क्या होता है, वो जमे का भी जमा होता है। आगे 3 नंबर में है सोचें और बताएं। कुछ सवाल दिए गए हैं अब आपको, अब इन सवालों के सही जवाब लिखना है। सबसे पहले पहला सवाल लिखा है रईस कहाँ जा रहा था। तो रईस कहाँ जा रहा था, इसका जवाब हम क्या लिखेंगे, रईस अपने दोस्त के साथ गांव की सैर कर रहा था। क्या लिखेंगे, रईस अपने दोस्त के साथ गांव की सैर कर रहा था। दूसरा सवाल है, लिखा है रईस ने मौसमों का ज़िक्र किस किस तरह किया। तो इसमें लिखेंगे रईस ने कहा कि कभी तो सर्दी, कभी तो इतनी गर्मी कि खुदा की पनाह, और कभी सूरज है कि महीनों बादलों में मुंह छुपाए बैठा रहता है, कभी ऐसा तेज चमकता है कि आँखें चकाचौंध हो जाती हैं। रईस ने इस तरह मौसम का ज़िक्र किया। ठीक है, इसका जवाब इस तरह से लिखेंगे। फिर तीसरा सवाल है, रईस ने अपने साथी को कौन सी कहानी सुनाई। तो इसमें लिखेंगे रईस ने अपने साथी को पहाड़ के बराबर खीरे की कहानी सुनाया। ठीक है, तो इस तरीके से ये जवाब लिख लेंगे। चौथा सवाल है, रईस के दोस्त ने उसके झूठ का इम्तहान कैसे लिया। तो इसमें लिखेंगे रईस के दोस्त ने रईस को एक पुल से ले जाने की बात कही और कहा कि इस पुल से झूठ बोलने वाला इंसान 4 या 5 कदम के बाद नदी में धड़ाम से गिर जाता है और सच्चा आदमी को कुछ नहीं होता है। इस तरह
रईस के दोस्त ने उसके झूठ का इम्तिहान लिया। ठीक है, इस तरीके से जवाब हम लिख लेंगे। 5वां सवाल है, झूठे की कहानी से क्या सबक मिलता है? तो इसके जवाब में हम लिखेंगे, इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि झूठ बोलने वाला हमेशा इस डर में मुब्तला रहता है कि उसकी हकीकत सामने न आ जाए, इसलिए हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिख लेंगे इन सवालों के जवाब। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है, खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से भरिए। ये ऊपर आपके कुछ लफ्ज़ दिए गए हैं, इनको हमें इनमें भरना है। तो सबसे पहले लिखा है, देहात में अपने दोस्त के साथ क्या कर रहा था? वो सैर कर रहा था। अब देखिए इसमें ये सैर आ जाएगा फर्स्ट वाले में। तो अब देखिए ये हमारे पहले वाले सवाल का, अभी जो हम लोग सवाल जवाब पढ़ रहे थे उसके पहले ही सवाल का सीधे सीधे यही जवाब हो जाता है। इसीलिए हम आप लोगों को से कहते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स को ध्यान से देखेंगे तो हो सकता है ऊपर दिए गए सवालों के ये सीधे जवाब भी होते हैं। तो यहाँ पे देहात में अपने दोस्त के साथ सैर कर रहा था, ये पहले सवाल का जवाब भी है। चलिए दूसरे नंबर में क्या लिखा है, एक मर्तबा मैंने मुल्क रोम में एक क्या देखा था? खीरा देखा था। तो इसमें वाले में यहाँ पे खीरा हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे लिखा है, अभी थोड़ी देर में हम एक देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? चीज़ देखने वाले हैं। तो तीसरे नंबर में हम इसको लिख लेंगे, ये हमारा चीज़ हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है, आदमी थोड़ी दूर तक पहुंचता नहीं कि ठोकर खाता है और धड़ाम से, यानी ये चौथे नंबर में ये भर जाएगा कि धड़ाम से पानी में गिर जाता है। थोड़ी ही दूर जाता है और ठोकर खाने के बाद धड़ाम से पानी में गिर जाता है। 5वां नंबर है, अभी थोड़े दिन हुए 2 अखबार वाले और एक कौन था? दर्जी। तो ये 5वें नंबर में हम दर्जी लिख लेंगे। एक दर्जी इस पर से गिर कर डूब गए। ठीक है, इस तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स हम लोग मुकम्मल कर लेंगे। फिर आगे आता है, दर्जा झेल अल्फाज के मतरादफ लिखिए। मतरादफ क्या होता है? जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं पर्यायवाची और इंग्लिश में कहते हैं क्या? सिनोनिम्स। उसी को हम उर्दू में क्या बोलते हैं? मतरादफ। ठीक है, तो इसमें ये लफ्ज़ दिए गए हैं, इनके मतरादफ लिखना है। जैसे सबसे पहले लिखा है क्या? मकान। तो मकान का क्या हो जाएगा? घर। मकान को हम क्या बोलते हैं? घर बोलते हैं। फिर गांव है, तो गांव को हम क्या बोलते हैं? देहात बोलते हैं। ठीक है, तो इसको देहात लिख लेंगे। किस्सा लिखा है, तो किस्सा को क्या लिख लेंगे? कहानी लिख लेंगे। तो इस तरीके से इनके मतरादफ लफ्ज़ एक एक हम लिख लेंगे। मकान का घर, गांव का देहात, किस्सा का कहानी। अब आगे बढ़ते हैं। लिखा है, अमली काम। इसमें कुछ अमली काम हैं, ये आपके प्रोजेक्ट वर्क हैं, इनको आप अलग से कर रहे होंगे। इसमें लिखा है, इस कहानी को अपने अल्फाज में बयान कीजिए। पूरी कहानी को आपने पढ़ा, इस पूरी कहानी को आप अपनी लफ्ज़ों में लिख लीजिएगा। तो ये आपका पहला कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे दूसरा है, ऐसे ही कोई दूसरी कहानी तलाश कीजिए। इसी तरीके से कोई दूसरी कहानी हो, आप उनकी तलाश करिए और उसको लिखिए। ठीक है, तो बच्चों हम लोग मिलते हैं अगले सबक के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।